तब से एक मर्ज से मैं बहुत परेशान हूँ। कहो हमारा मेहरारू आए, हमें मेहरारू के लड़का भा जुखाम बुखार आएगा दवाई करावा, और बीमारी हमसे नहीं बताई। अरे हमसे मिले गए आपन पूरी बीमारी बता दी। भैया कहते हैं ना कि औरत जो बात अपने पति से नहीं बतला पाती है वो देवर से बता देती है। कहो माँ पत्ता कट होगा, अगर कुछ मामला हो तो ले जाओ, छोड़ दे। जी नहीं है? लेकिन कौन बीमारी बताई नहीं? बीमारी ये बतलाया था कि जब से छोटा वाला लड़का हुआ है ना तब से हमारी चुनना बहुत तेज लगता है। चुप 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 चुप। अरे यार हमें दुल्हन कहीं हुई है कि हमारे ननके लौंडे का चुन्ना पकड़ा। लड़का की नहीं है भैया, उन्हीं के पकड़ रखा है। हमें दुल्हन के देखे नहीं देखा तो नहीं है, बताई नहीं, बतलाया है। तो दवाई वही दे क्या आयो, कहीं क्या आयो दवाई? नहीं दवा तो मैं कोई नहीं करवाया यार। अरे कह दिया कर हन दवाई ठीक तो हो जाती। करवाया नहीं है दवा, लेकिन बतला कर आया दवाई। इन्हीं दवाई दी हो नहीं, दवाई बताए क्या? कौन दवाई बताओ, हमसे बताओ। वो गोल गोल होता है, क्या बोलते हैं? गोल गोल। अरे शाम गुड़ गुड़। शाम को भी बहुत लोग खाए थे यार यहाँ पर। और क्या बोलते हैं, सफेद कलर का होता है। अच्छा अंडा। जी हाँ अंडा। काहे के अंडा? अरे मुर्गी के और किस चीज के? ऐसा है तय भक्तों को अंडा खूब बिक रहे हैं धक्का पिया। भैया वो और काम करता है। हाँ क्या करे? अरे 2 कच्चे अंडे ला लेना और एक थाली में फोड़ लेना। थाली में? जी हाँ, और उसी पर बैठ जाना, तुम्हारा चुनना खत्म हो जाएगा। 2 अंडा लावे थाली में फोड़ लिए और वही बैठ जाए। सुनो रुको, या बताओ कपड़ा उतार के बैठिए कि ऐसे बैठ जाइए? हरामखोर, अगर तुम्हारे बुखार होगा तो बगैर दवा खाए बुखार उतर जाएगा। डॉक्टर परहेज भी बताएंगे कि दूध के दाल नहीं खाना, चावल नहीं खाना। अच्छा सुनो, उसमें होते हैं कीड़े। अच्छा हाँ तो? मैंने बतलाया था कमरा बंद कर लेना। अच्छा और एक थाली में फोड़ लेना और उसी पर बैठ जाना, तुम्हारा चुनना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। का ठीक है, हमारा मेहरारू मुर्गी ठहर गए, अंडा धर दियो, बका बच्चा फोड़त रह का। अच्छा हुआ ये बाल उखाड़ लिया है। अब 2 ताबीज बना लेना, एक अपने बच्चे को पिन्हा देना और एक अपनी औरत को, और एक अपनी सड़वाइन को भी पिन्हा देना, उन्हें भी बच्चा हुआ है। ना एक मोखेलाल के अम्मा को पहला दे, उड़ाई से ले जाओ बाहर फेंक दो। का साले का ले चले तो भूजा। इस वक्त हमारे बन्ने भैया भी बहुत जो है, इनके जिंदगी झंड है, उनके लगता है कीड़े काट रहे हैं इस वक्त। और भैंसी के चारा चाहत रहे, गोबर भरे गए, गोबर घेर और हाँ देवी जी नमस्ते। आप इस बियाबान जंगल में अकेली? शिकार खेलने आई थी। वो भी नहीं थे? नहीं गन थी, लेकिन उसने धोखे छीन लिया। शिकार करने के लिए आई थी और खुद शिकार हो गई थी। क्यों देवी जी? ये बियाबान जंगल है, इस जंगल में बहुत खतरनाक जानवर भी रहते हैं, इसलिए जंगली जानवरों की नज़र से बचकर आप इस जंगल से बाहर निकल जाए और हम चलते हैं। ठहरिए बाबूजी, मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। मुझसे? जी हाँ। बोलो क्या जानकारी लेना चाहती हैं आप? बताओगे? रहने वाले कहाँ के, कहाँ है मकान रहने भगत के यहाँ
बाबूजी, आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो, और इस बियावान जंगल में? मतलब आप मेरा परिचय जानना चाहती हैं? और देवी जी जान लीजिए है घर बन मेरा, देवी जी जान लीजिए है घर बन मेरा, और इसी जंगल में चलो अमन है मेरा। मोल करे हार लकड़ी पप्पे सा करूं, मोल करे हार लकड़ी पप्पे सा करूं, खानदानी है पैसा पुराना मेरा। हाँ देवी जी, ये जंगल ही हमारा घर है, और पेशे से मैं लकड़हारा हूँ, और नाम मेरा अरमान है। वाह, कितना प्यारा नाम, लेकिन अरमान। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमन है, सुमन। सुमन जी हाँ। आपका भी प्यारा नाम है सुमन जी। अब एक दूसरे का परिचय हो गया है, अब आप भी अपने वतन को जाएं और मैं भी चलता हूँ। नमस्कार। ठहरिए बाबूजी, इतनी जल्दी क्या है, चले जाना। आपको जल्दी नहीं है पर मुझे जल्दी है। बाबूजी, आज आपने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है, अगर इस वक्त ना आते तो रीछ मुझे जिंदा न छोड़ता, इसलिए इस एहसान के बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मतलब इनाम के रूप में आप मुझे कुछ देना चाहती हैं? जी हाँ बाबूजी। बोलिए क्या देना चाहती हैं आप? सुनिए। तेरी सूरत पे, तेरी सूरत पे, मेरी सूरत पे? और का ये बुढ़ऊ की सूरत पे? क्या दादा की सूरत में क्या है? देखा तो ठंडी में बटूरे जाता है। ए सुमन जी, दादाजी भी कभी हमारी तुम्हारी तरह जवान रहे होंगे। अरे जब के तब, लेकिन अब तो नहीं है बाबू। अजय दादाजी कर गए हैं वो हम लोग नहीं कर सकते हैं। अच्छा हाँ। लेकिन जो आज हम कर रहे हैं। अरे सुमन जी, हाँ। कहते हैं कि हाँ आप भी हैं, कहते हैं कि मिर्चा कितना भी सूख जाए लेकिन उसका कड़वापन नहीं जाता है। और दूसरी बात बुढ़े समझकर उनके पास भी नहीं जाना, नहीं मंसूरी चावल की तरह तुम्हारी लंबाई बढ़ा देंगे। ऐसे ज्यादा ना बढ़े। तेरी सूरत पे भाई मैं दीवानी दीवानी, ओ दिलदार कर ले प्यार जवानी नाही बस म्यूजिक स्टार आगे पाल डीजे वाले लक्ष्मणपुर। ये डीजे वाले भैया जी 20 रुपया इनाम दे रहे, पाल डीजे वाले लक्ष्मणपुर। भाई मैं दीवानी दीवानी, ओ दिलदार कर ले प्यार जवानी नाही से जो आजा मोरे से हर जवानी ले
संभाल लो बाबू। बाबू, सोना, जानू। सुमन जी, आपको देखकर लगता है हाँ, कि किसी बड़े घराने से ताल्लुकात रखती हैं। बड़े घर की प्यार नहीं करते? मैं ये नहीं कहता कि प्यार नहीं करते, शादी ब्याह नहीं करते, हर चीज करते हैं, लेकिन अपने बराबरी वालों से करते हैं। अच्छा। और जो सुख तुम्हें तुम्हारे घर पर मिलता है वो सुख हमारे साथ रहकर नहीं मिल पाएगा। जहाँ सुख की जरूरत हो मिले कि ना मिले, ये बतावा। वो भी नहीं अच्छा लगेगा। अरे कैसे अच्छा ना लगे बाबू? जब 2-4 दिन खाना नहीं मिलेगा ना तो वो भी नहीं अच्छा लगेगा। दुनिया यही परेशान है। अब मुझे खाना मिले या ना मिले, सिर्फ मुझे तुम्हारा प्यार। सुमन जी, हमारे जीवन के बारे में तुम्हें क्या मालूम है? दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता हूँ, बाजार में बेचता हूँ, तब जाके शाम को एक टुकड़ा रोटी हमें नसीब होती है। हमारे साथ रहकर तुम्हें कोई सुख नहीं मिल पाएगा। इसलिए मेरा कहना मानो, आप कोई और लड़के को देख लीजिए। दिल में तो आप बस दूसरा लड़का क्या देखूं, लेकिन हम अपने लिए किसी की जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। मानोगे कि नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा। नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा। नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा। अरमान, अगर एक भी कदम बढ़ाया ना तो देख रहे हो ना हाथ में क्या है? कुल्हाड़ी। और आज ये सुमन अपने प्यार पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। आज तुम्हारी नजरों के सामने, आज तुम्हारी नजरों के सामने ये सुमन अपनी जान दे देगी राजा। तार जल रहा भैया गई, मशीन बंद कर दियो। मतलब अगर आपका कहना नहीं करूंगा तो आप अपनी जान दे दोगे। मर जाओगे बाबू, मर जाओ, पक्का मर जाओगी? मर जाओ। अरे तो मर जाओ, मेरे बाप का क्या जाता है? काहे? कौन सा हमारे नज़दीकी हो कि हमारे ख़ानदानी हो कि हमारे रिश्तेदारी में लगती हो कोई? मर जाओगी तो मेरे बाप का क्या जाएगा? मर जाओ। मरने का बहुत बड़ा शौक है सुमन जी। अगर तुम मरोगी ना, अगर तुम मरोगी और इसी जगह पर तुम्हारी लाश फड़फड़ाएगी तो अरमान बैठकर तुम्हारी लाश के पास नज़ारे देखेगा। हाँ, और मरने का बहुत बड़ा शौक है सुमन। अरे मरना है जल्दी कर, रोने को आएंगे, साथ में अपने दोस्तों को लाएंगे। मरना है जल्दी कर, रोने। ए धुम्मा भेड़ा, तू मनावत का कि सुमन मरम छुट्टी पाई? दिसंबर तक छुट्टी नहीं है। अरमान बाबू, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है ना कि मर जाऊं तो आज इस दुनिया से सुमन जा भी रही है। मर जाओ न मरे। अरे रहा तो इतनी जल्दी क्या है, आराम से मरूंगी। मैं जानता हूँ कि लड़कियां जो है ना मरती नहीं, लेकिन मरने की धमकियां बहुत ज्यादा देती हैं। अच्छा, हाँ, क्या धमकी देती है? कहती हैं कि अगर आप मेरा कहना नहीं करोगे ना तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी, सही कहती है या तो फांसी लगा कर मर जाऊंगी। सही, बहुत सही बोल रही हैं। ये लड़कों को सिर्फ फंसाने की जाल होती है उनकी। हाँ, कहीं कुएं तालाब में डूब कर मर जाऊंगी, लेकिन मरती नहीं है। लड़के बेचारे उनकी झांसे में आ जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मर जाए, हमारे गले पड़ जाए। लेकिन ये अरमान जरा दूसरे किस्म का है, ये तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला है। अच्छा हाँ अरमान, लेकिन एक बात जरूर आपको कहूँगी। क्या? अगर आप चिराग लेकर ढूंढोगे, अगर आप चिराग लेकर ढूंढोगे तो इस संसार में मुझ जैसे लड़की तुम्हें मिलेगी नहीं। अगर आज ये सुमन इस दुनिया से गई तो दोबारा तुम्हारी नसीब में आएगी भी नहीं। ये समझ लो। अच्छा, और क्या? इतनी बड़ी धमकी? ए सुमन,
कोई किसी का नसीब नहीं बदल सकता है। जिसके नसीब में जो लिखा होता है वही होता है। अगर हमारे नसीब में यह की कहानी लिखी होगी ना, वो भी मुझे स्वीकार है। कहानी हाँ, अगर एक हाथ की विकलांग होगी ना, वो भी स्वीकार है। एक पैर नहीं होगा, वो भी मुझे स्वीकार है। लेकिन तुम जैसी लड़की मुझे स्वीकार नहीं हो। आज होगा बंधाई दिन का। ना मालूम क्यों मेरा दिल ही तुम पर नहीं आता है। लेकिन बाबू मेरा दिल तो तुम पर आ गया है। लेकिन मेरा नहीं आता है ना। नहीं मानूंगी। नहीं मानूंगा। नंबर 1 और नंबर 2। राजा मरते मरते एक पप्पी तो दे दे। मैं जानता हूँ कोई इतनी आसानी से अपनी जान नहीं देता है। तुम मरोगी नहीं, सिर्फ इसी तरह नखरे करती रहोगी। अच्छा, हाँ, यकीन नहीं है। नंबर 1 और नंबर 2 कौन? तुम्हारे दांत है कि चिड़िया के दांत है? कुछ नहीं हुआ। सुमन, हाँ, आप हकीकत में अपनी जान देने जा रहे हैं। जाती बाबू। बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ी है का? क्या बताऊं, ठंडी देख रहे हो? सुमन जी, हम तो आपकी सिर्फ परीक्षा ले रहे थे कि आप मुझसे सच्ची मोहब्बत करती है कि झूठी। दिल से। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि आप मुझे दिल से चाहती हैं। सुमन, क्या है? हम तुम्हारे प्यार को स्वीकार करते हैं, हाँ, लेकिन वादा कीजिए कि आप हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अरमान, मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहती हूँ कि मैं अपने से कभी जुदा नहीं करूंगी राजा। सच कहते सच में। प्यार करते हो कि प्यार खाते हो? हम दोनों करते हैं, क्योंकि हम जंगली हैं ना। प्यार किया जाता, खाया नहीं जाता। अब आ गई हो जीवन में तो ये भी सिखा दोगी? नहीं, मुझे क्या मालूम कि प्यार क्या होता है। सिर्फ जानता हूँ कि जंगल में लकड़ियाँ काटना। तो सिखाई दे बेटा। दिल ले गया परदेसी। हाँ, ए सुमन जी, मैं वादा करता हूँ कि अपने जीवन में हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा। और मैं जिस दिल भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिल आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिल भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिल आखिरी हो मेरी जिंदगी। जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी। खुशबू हुई सी को निकालने न देना।
बाबू अब मैं जाना चाहती हूँ। बस इसलिए मैंने अपने भैया से वादा करके आई हूँ कि सूर्यास्त होने से पहले मैं अपनी घाटी पे आ जाऊंगी। अगर समय पर न पहुंची तो मेरे भैया मुझे डांटेंगे। ये लो भैया, अभी तक कहती थी कि अगर आप मेरा कहना नहीं करोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी, और सैया को छोड़कर भैया की याद आने लगी। अरे अब सैया तो हमेशा हमेशा के लिए हो गए बाबू। भाई के साथ तो बचपन से रही हो, अच्छा अब तो भूल जाओ अपने भैया को। अरे अरमान, जमाना देख के काम करना पड़ता है। अच्छा, हाँ अरे आप तो हमेशा हमेशा के लिए हो ही गए जीवन साथी। मतलब जाओगी? हाँ बाबू। सुमन, क्या बात है? ठीक है, मुझे भी देर हो रही है क्योंकि अभी जंगल में लकड़ियाँ काटना है। अगर लकड़ी काट कर बाजार में नहीं बेचूंगा तो शाम को भोजन नसीब नहीं होगा। बस यही। इसलिए जाइए, लेकिन वादा कीजिए कैसा? कि कब मुलाकात करो। कब की बात छोड़ो राजा, सिर्फ रात पार होने दीजिए और जो उमरन के आगे जो बाग है ना, महुआ का पेड़ है, उसी महुआ के पेड़ के नीचे मिलना। मतलब गांव भी जानती हो? अरे उसी रास्ते से ठीक है सुमन, आती जाती हूँ ना। ठीक है, हम उसी जगह मिलेंगे आपको 8 बजे। 8 बजे? सच में? सच में। रोमेश ए सुमन, जा तो रही हो लेकिन मेरा दिल नहीं कहता कि अब मैं तुम्हें छोड़कर जाऊँ। बाबू, दिल तो मेरा भी नहीं कह रहा, लेकिन क्या किया जाए। और जाना मैंने मिला के मेरी अखियों से निंदिया चुरा के तुम्हें मेरी कसम, मेरी कसम, तुम्हें मिला के मेरी अखियों से निंदिया चुरा के तुम्हें मेरी कसम, मेरी। क्या बताऊं, जब से अरमान से प्यार हुआ है ना जाने मेरे दिल में क्या होने लगा। कितनी प्यारी सूरत, कितना प्यारा नाम, वाह अरमान तुमने तो दिल लूट लिया अरमान। और मेरा सनम सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है। मेरा सनम सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है। ये जान जिगर दिल हमारा है, सबसे प्यारा है। हेलो भैया, व्यवहार लिखिए। हरीलाल ग्राम के पास सरकपुर। ये घर मालिक को, मेला कमेटी को 101 रुपया व्यवहार पर धन्यवाद, शुक्रिया हरीलाल।
भैया राइटर महोदय ध्यान दें, संदीप प्रधान जी आ गए हैं, शाम को नहीं आ पाए हैं। संदीप प्रधान जी जो कि ग्राम सभा सलीमपुर पहलवान, ये मेला कमेटी को 151 रुपया व्यवहार। पाली धन्यवाद, शुक्रिया। प्रधान नहीं आए लेकिन उनके यार दोस्त आए हुए। सच्चाई और ईमानदारी, सच्चाई और ईमानदारी का ये नतीजा मिला है मुझे। बिना कसूर महाराज ने मेरी दोनों आंखें फोड़वाकर मुझे अंधा बना दिया और अपने राज्य से बेदखल करवा दिया। अंधा बनकर दर दर की ठोकरें खा रहा हूं। मैं तो इस हाल में जी रहा हूं, पता नहीं मेरी पत्नी रूपा और मेरा बेटा राजू सही सलामत हैं भी या नहीं। भगवान, मैं अपने बच्चों की रक्षा का भार तुझ पे सौंपता हूं। मेरे बच्चों की रक्षा करना भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना। बड़े जोरों की प्यास लगी है। ऐसा लगता है कि जैसे दम निकल जाएगा। चलूं, कहीं पानी मिले तो पानी पीकर मैं अपनी प्यास बुझा लूं। भगवान, किन कर्मों की सजा दे रहा है? कौन सी ऐसी भूल हो गई जो जिंदगी के ऐसे मोड़ पर लाकर तूने मुझे खड़ा कर दिया? आज इस सत्यजीत के ऐसे दिन आ गए हैं कि अगर लोगों के आगे हाथ न फैलाऊं तो पापी पेट न भरे। क्या करूं क्या न करूं, लेकिन इंसान लाख चाहे, वो भगवान जिसको जिस हालत में रखेगा उस हालत में इंसान को रहना होगा। अभी जीवन है, जीना तो पड़ेगा ही। लेकिन एक बात देखा है, कहते हैं कि भीख मिलती है तो गरीबों से, भीख मिलती है तो गरीबों से। अमीर लोग फकीरों को टाल देते हैं, लेकिन दुआ उनको भी देता है वो अंधा फकीर जो उनके कटोरे में खोटे सिक्के डाल देते हैं। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर,
मौत मर गए हम। हेलो, ये आ गए राजकुमार मौर्य, ग्राम सभा पतौना। ये अंधे भाई को खाने पीने के लिए 10 रुपए दे रहे हैं। पाली धनबाद, शुक्रिया। तूने जो दे दिया गम, दे मौत मर गए हम। दिल उठ गया जहाँ से, ले चल हमें यहाँ से, ले चल हमें यहाँ। किस काम की ये दुनिया जो जिंदगी से खेले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर, है दिल की राहें, खामोश है निगाहें। सुनी है दिल की राहें, खामोश है उठने को है जनाजा, उठने को है जनाजा। चारों तरफ लगे हैं बर्बादियों के मेले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले, हमको भी साथ ले ले। हेलो, भैया एक व्यवहार लिख लीजिए। रोहित गांव धनेवी, ये कमेटी को 51 रुपये व्यवहार। पाली धनबाद, शुक्रिया। काफी दिन गुजर गए, यूं ही चलते चलते। ना तो मेरे मुन्ने का कोई पता है, ना तो मेरे प्राणनाथ का कोई पता है। ना जाने वो कहाँ है, किस हाल में है। मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं, मैं उन्हें ढूंढते ढूंढते थक चुकी हूँ। अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। स्वामी, तुम कहाँ हो? स्वामी, तुम कहाँ हो? दीवारे ओ भी दीवारे ओ भी दिन बीते कोई जतन बता
जान, कैसे दिल बीते कोई जतन बता जान, कहाँ जाऊँ कहाँ राह दिखा जान, दीवारे दिन बीते कोई जतन बता जाए, कैसे दिन बीते कोई जतन बता जाए, कहाँ जाऊँ कहाँ राह दिखा जाए, दीवारे ये आवाज तो मेरी रूपा की है। हाँ, हम अच्छी तरह पहचानते हैं, ये मेरी रूपा ही है। स्वामी रूपा? हाँ रूपा, मैं तुम्हारा सत्यजीत। स्वामी, हाँ रूपा। स्वामी क्या हो गया स्वामी? ये आपकी कैसे हालत हो गई स्वामी? बोलिए ना स्वामी, बोलिए ना, बोलिए। कुछ न पूछो, कुछ न पूछो रूपा, बस इतना जान लो कि सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने का ये सिला मिला है मुझे। देखो, महाराज ने बिना कसूर मेरे माथे पर कलंक लगाकर मेरी दोनों आंखें फोड़वा दिए, नहीं, और मुझे इस राज्य से बेदखल करवा दिए रूपा। हाँ, अंधा बनकर दर दर की ठोकरें खाता रहा, तिल तिल जीता रहा, तिल तिल मरता रहा, लेकिन तुम्हें याद करता रहा रूपा। और आखिर आज भगवान को मुझ पर दया आ ही गई, और उसने जिंदगी के ऐसे मोड़ पर लाकर हमको तुमसे मिला दिया रूपा। हाँ, कैसे हो तुम? सब ठीक तो है? अरे रो मत पगली, बड़ी बातें करनी है तुमसे, बहुत कुछ तुम्हारी सुननी है, बहुत कुछ अपनी कहनी है, लेकिन एक काम करो, जाओ, बड़ी जोरों की प्यास लगी है रूपा, कहीं से थोड़ा पानी लेकर आओ। ऐसा तो लगता है अब तो ऐसा लगता है कि जैसे पानी न मिला तो मैं यहीं मर जाऊंगा। बड़ी देर से पानी की तलाश में भटक रहा हूँ। सुनो मेरी बात, रो मत, सुनो रूपा। धर्म पत्नी का इतना निभा दो प्रिय, धर्म पत्नी का धर्म पत्नी का इतना निभा दो प्रिय, जान है जाने वाली
नहीं स्वामी नहीं। जाओ पानी लेकर आओ। अरे जान कैसे तुम्हारी बचाऊं पिया, जान कैसे, जान कैसे तुम्हारी बचाऊं पिया, धर्म पत्नी का कैसे निभाऊं पिया, धर्म हाथ दोनों मेरे काट डाले गए, हाथ दोनों मेरे काट डाले गए, हर भाग करके पानी बुलाऊं पिया, स्वामी मैं आपको कैसे पानी पिलाऊं, मेरे दोनों हाथ कटवा लिए गए। हे भगवान, मैं आपको पानी नहीं पिला सकती, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ। हे भगवान, ये सब क्या सुनने को मिल रहा है? ये सब सुनने से पहले मेरे प्राण क्यों न निकल गए भगवान? तुम्हारे दोनों हाथ काट डाले गए, मेरी दोनों आंखें फोड़ दी गई। वाह रे भगवान, वाह रे भगवान। हाय भगवान पत्नी बेहाथ अंधा भटकता पति, पत्नी बेहाथ बेटा राजू कहाँ है बताओ प्रिय, राजू कहाँ है बताओ प्रिय, कि जिसके हाथों में दुर्गा की फोटो बनी, जिसके हाथों में दुर्गा की। नहीं स्वामी नहीं, मत पूछिए मत पूछिए। अब तो बड़ा हो गया होगा ना हमारा बेटा। अरे अपना पूछो कि स्वामी कहाँ लाल है, अपना
स्वामी कहाँ लाल है और उसकी सुध मुझको कहती बेहाल है उसकी किसे मेरे बच्चे को छीना गया गोद से मेरे बच्चे को छीना गया फिर जाने जिंदा है या गए गया लाल है हेलो, ये आ गए तीरथ लाल पटेल परसीपुर। ये इन लोगों को खाने पीने के लिए 50 रुपए दे रहे हैं। हमारे तीरथ लाल पटेल 100 के नोट से 50 रुपए। रो मत रूपा। हेलो, देखिए आ गए धर्मेश कुमार मौर्य लमदवा परसीपुर। ये मेला कमेटी को 500 रुपये व्यवहार, 50 रुपये भैया का दिन खाने पीने के लिए। ये आ गए दिनेश कुमार मौर्य, ये परसीपुर पतौना कमेटी को 100 रुपये व्यवहार पालू धनबाद। हेलो, देखिए आ गए डॉक्टर धनीलाल सरकपुर कमेटी को 100 रुपये व्यवहार पालू धनबाद। रो मत, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ रूपा कि तुमने अपने जीवन में कितने कष्ट झेले हैं। घबराओ नहीं, हिम्मत से काम लो। कहते हैं ना